ओम शांति। गुड इवनिंग। आज जो अव्यक्त वाणी है वो है 25 जनवरी 74, 25 जनवरी 74 की अव्यक्त वाणी है, जिसकी हेडिंग है, टाइटल है निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने और आनंद रस लेने की सहज विधि। क्या टाइटल है? निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने और आनंद रस लेने की सहज विधि। अभी हमें बाबा ड्रिल कराते रहते हैं ना, अशरीरी भव, विदेही भव, क्योंकि वर्तमान समय इस ड्रिल की बहुत बहुत आवश्यकता है। अचानक ही परिस्थिति आती है, उसमें हम तुरंत बाबा के पास टिक जाए, तो इस ड्रिल की बहुत प्रैक्टिस करनी है। आइए सुनते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं। स्मृत बाबा ने स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले, स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले, आनंद रस का रसास्वादन कराने वाले अव्यक्त शिव बाबा बोले, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है। साकार स्वरूप कौन सा है? ये देह, ये तो नेचुरल हमारी स्मृति में रहती है ना, तो ये हमारा साकार स्वरूप। बाबा कह रहे हैं सदा भी रहता है और सहज भी रहता है, इसमें हमें कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा कह रहे हैं जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे ये देह, हमें सहज सोचना थोड़ी पड़ता है कि मैं ये देह हूँ, ये तो नेचुरल हमारी प्रैक्टिस है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही निराकारी स्वरूप भी सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्योंकि हम उसी का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसी से हमारी स्थिति बननी है, उससे ही हमारी कर्मातीत अवस्था बननी है, उसी से ही हम, उसी प्रैक्टिस से ही हम कहाँ जाएंगे? परम धाम, सूक्ष्म वतन। तो बाबा कह रहे हैं जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है? अब तो हमें स्मृति आ गई ना कि हम तो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है। कितने वर्ष हो गए इस चीज को प्रैक्टिस करते करते। तो बाबा कह रहे हैं ये भी नेचुरल हो जाना चाहिए। क्या वैसे निराकारी स्वरूप भी अपना है, तो अपनापन सहज याद आता रहता है, याद रहता है? पूछ रहे हैं बाबा। अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है। मेरी कार, मैं कार ड्राइव करके जाती हूँ, तो मेरी कार तो स्वतः एकदम याद आती है ना, क्योंकि वो मेरी है, उसमें मेरापन है, तो उसमें भी याद करने में मेहनत नहीं होती। तो बाबा कह रहे हैं स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद नहीं किया जाता। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है। कौन सा? निराकारी। मैं पॉइंट ऑफ लाइट
आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये मेरा ओरिजिनल अनादि स्वरूप है। रियल में तो यही स्वरूप है। तो बाबा कह रहे हैं क्या ये भी सहज और स्वतः स्मृति में रहता है? तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। अब हम अपने आप से पूछें कि कितना हमें ये नेचुरल, कितनी परसेंटेज में हमें ये नेचुरल स्वरूप याद रहता है, और पुरुषार्थ करें, क्योंकि अंत में यही स्वरूप याद रहना चाहिए। देह वाला तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए। अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए, इसी की गहराई में जाना है। अशरीरी भव, पॉइंट ऑफ लाइट, विदेही भव। इसीलिए बाबा बार बार ड्रिल बना करा रहे हैं। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं, इन्वेंशन करते हैं ना, नई नई खोज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। तो इन्वेंशन कब होती है? जब हम किसी चीज की बहुत गहराई में, डीपनेस में जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं और नई नई इन्वेंशन खोज करते रहते हैं। ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस, गहराई में जाना चाहिए। हमारा स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। यही है ना आत्मा के गुण। तो इनकी गहराइयों में जाना है, इसकी डीपनेस में जाना है। बाबा कह रहे हैं ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे बाबा, आनंद स्वरूप कहते हैं, तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है? उसकी अनुभूति क्या है? क्या हमें वो आनंद स्वरूप का अनुभव होता है? क्या हम उस आनंद में खो जाती है आत्मा? ऐसा अनुभव हुआ योग में? खुद अपने से पूछे हम। तो आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है और आनंद किसको कहा जाता है? उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है? ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? डाई मार के समुद्र के नीचे गहराई में जाते हैं। तो समुद्र की कितनी डीपनेस में चले गए। तो ऊपर की दुनिया तो उस समय याद नहीं आती ना, वो नीचे एक अलग ही संसार है, वो वहां तक चले जाते हैं, नीचे तक। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे ही हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे, तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसा महसूस करोगे जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हमें कैसा महसूस होगा?
तो हमें क्या, देखो, अपने गुणों की, जो हमारे गुण है ना, उनकी एक एक गहराई में जाना है, और हमारी शक्तियां हैं उनकी गहराई में जाना है। जब हम उनके अंदर गहराई में जाएंगे तो हमें क्या होगा, हम उसमें डूब जाएंगे, तो हमें बाहर की दुनिया, बाहर की बातें सुनाई और दिखाई नहीं देंगी। सुदेश बहन जी, अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे? थोड़ा ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है काफी ना। थैंक यू। ठीक है, ऑफ कर दो। हाँ, अब ठीक हो गया, वो फ्लक्चुएट कर रहा था ना स्क्रीन। हाँ, अब यार कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है कुछ ना। अच्छा अच्छा, क्या बाबा कह रहे हैं, जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं, ये तो हमारा हो गया ना। अच्छा, जैसे हर गुण की गुह्यता में जाओ, जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे, तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे और ऐसा महसूस करोगे कि जैसे आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जी दान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ यदि बाहर निकलेगी भी तो 1 सेकंड बाहर आई और फिर अंदर चली जाती है, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निज स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। हमारे अपने ही स्वरूप के जो गुण है ना, उन एक एक गुण की गहराई में जाना चाहिए हमें। तब बाहर की कोई बातें हमें प्रभाव में नहीं डालेंगी, हम उसी में खोए रहेंगे। अगर किसी चीज में हम खो जाते हैं तो बाकी चीजें हमें दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती, और खोकर तो और हम और ही सुख का अनुभव करते हैं, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता लगता। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम अपने निज स्वरूप में खो जाओ और अपने एक एक गुण की गहराई में जाकर डूब जाओ, डीपनेस में जाओ, उसकी गुह्यता में जाओ। तो ये करना है, ये मुरली जो रोज सुनाते हैं ना बाबा, हमें हमें वो बनाने के लिए सुना रहे हैं। तो आप सभी ये फील करें, ये बाबा मुझे सुना रहे हैं और बाबा मुझे ऐसा बनाना चाहते हैं। तो आप पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। वैसे इसको हम यूट्यूब पे मैं डाल देती हूँ, यूट्यूब की फाइल इसको बनाकर डाल देते हैं, उसको आप कई बार सुन सकते हैं। तो आप किस किस ग्रुप में हैं आप, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर ये यूट्यूब में डाल के कई ग्रुप्स में भेज देते हैं इसको हम ना, हो सकता है आपके पास आ जाती हो। तो क्योंकि अव्यक्त वाणी को जितना पढ़ोगे उतना ही स्वरूप बनेंगे। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं आप ऐसे आप सबकी लगन अपने निज स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थात बाह्य मुक्ता में आए, कर्मेंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकार रूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। क्या करें बाबा, कि भले हम साकार में स्थूल रूप में कार्य व्यवहार में आ रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ अटकी रहनी चाहिए, उसी निज स्वरूप के गुणों की गहराई में। जैसे दो प्रेमिका होते ना, प्रेमी और प्रेमिका,
वो अलग अलग स्थान पर है, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक कोने में उनकी बुद्धि आपस में लगी रहती है, एक दूसरे का ध्यान करते रहते हैं, कार्य भी करते रहते हैं, और बुद्धि में वो एक दूसरे की याद में खोए रहते हैं, याद में खोए रह के सारा काम करते हैं वो, भले अलग अलग स्थान पर है। तो ऐसे ही हम कहीं भी, बाबा कह रहे हैं, तुम अपने स्थूल कुछ भी कार्य व्यवहार में आते हो, लेकिन बुद्धि अपने निज स्वरूप में और उसके गुणों की गहराई में या फिर बाबा में खोई रहे। और वो हम कब खोएंगे? जब हमें इसकी डीपनेस का अनुभव होगा। तो ये करके देखना है। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है, और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है, ऐसे ही आप अपने निज स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। वह तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसे समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। तो ये प्रैक्टिकल हमें करके देखना है, उसमें खो जाना है। वो अनुभव जो होगा, फिर जब हम कार्य व्यवहार में अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों से भी कर्म करेंगे, तो भी हम वो जो सुख मिला ना हमें उस गहराई में जाके, उस सुख में हम उस समय भी वो फीलिंग आएगी, और फिर जैसे ही हमारा कार्य खत्म होगा ना, फिर हम उस सुख के सागर में डूब जाएंगे। तो ऐसे जब हमारी अभ्यास हो जाएगा, इसके लिए हमें अंतर्मुखता में रहना होगा, और ये जब हमें अभ्यास होगा और वो सुख की अनुभूति होगी, फिर हमें बाहर की दुनिया की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अंतर्मुखता में जाके, एकांत में बैठ के उसकी गहराई में जाना है। जैसे मछली होती है ना, पानी में से बाहर निकलते ही कोई, जैसे हम ऊपर से वो डालते हैं ना, आटे की गोली बना के डालते हैं ना, तो मछली क्या करती है, 2 मिनट के लिए वो आटे की गोली पकड़ने के लिए आती है, या कुछ चना डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, सब लोग मछलियों को डालते हैं ना, तो वो 2 मिनट 1 सेकंड के लिए ऊपर आएगी, वो चना मुट्ठी में लेगी या आटे का गोली लेगी, फिर नीचे चली जाती है, क्योंकि उसे नीचे ही सुख की अनुभूति होती है पानी में। तो बाबा ने कहा, याद कैसे करें? इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे जाती है। एक बार गुलजार दादी की क्लास अटेंड कर रहे थे, तो दादी ने यही बात कही कि बच्चे कहते हैं बाबा हमें याद नहीं ठहरती, बाबा की याद कैसे करें? तो दादी कहती है कि मैं तो कहती हूँ कि बाबा की याद भूलती कैसे है? बात तो सही है ना। ऐसा बाप, ऐसा पिता, ऐसा गुरु, ऐसा सदगुरु, ऐसा साजन, इतना कल्याणकारी, इतना वर्षा देने वाला, हमें खुद उन्होंने खोज लिया, कहाँ मिलेगा? तो बाबा, बात तो सही है, उसकी याद हमें, बाबा की याद भूलती क्यों है? अगर हम कहते हैं ना बाबा हमें आपकी याद ठहरती नहीं है, तो हम बाबा की इंसल्ट करते हैं। हमें अपने ऊपर लानत आनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं बाबा से। कहाँ हम पुकारते थे, गुहार करते थे, कीर्तन करते थे, व्रत करते थे, हमें मिल जाओ, और अब मिल गए हैं तो हम कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। तो एक शर्मनाक बात है या नहीं है? सोचो आप जरा। बल्कि उल्टा होना चाहिए, बाप की याद भूलती कैसे है? इस पर मंथन करिएगा तो लगेगा वाकई बात तो सही है। तो
इसके बजाय यह क्वेश्चन उठे, याद भूल कैसे सकती है? इतना परिवर्तन आ जाए, क्या मेरे में इतना परिवर्तन आ गया है अब कि मैं सोचती हूँ भूले कैसे बाबा की याद? ये भी एक स्टेज है, पुरुषार्थ करते करते आती है। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। अभी हम थोड़ा सा सुख की अनुभूति होती है ना, थोड़ी देर के लिए, उसको कहते हैं थोड़ा टेस्ट किया। लेकिन जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर ये छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। अच्छा, आज हम जो छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, जब हम उन अनुभवों में खो जाएंगे तो ये बातें हमें हमें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। अभी ये हमें कष्ट देती है, कोई भी बात आ गई ना, हम पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम वहां खो जाएंगे अपने ही स्वरूप में और उसकी गहराई में जाएंगे तो ये बातें होते हुए भी हम पर प्रभाव नहीं डालेंगी। अच्छा, मुरली के जो मेन सार है वो आपको सुना रहे हैं। मुरली का सार है, जिस प्रकार अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, वैसे ही अपना निजी, अनादि और निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहना चाहिए। यही बाबा ने शुरू शुरू में बताया था ना कि हमें अपना साकार देह तो बड़ा सहज और नेचुरल है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे ही अब वो स्टेज हमारी निराकारी स्वरूप में आनी चाहिए कि निराकारी आत्मा की स्मृति सहज भी हो और सदा के लिए हो। दूसरा पॉइंट है, जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार की गहराई में जाना चाहिए। कोई मेरे ही गुण है ना, तो अपनी हर चीज की गहराई में जाओ तो हम अपने में ही टिक जाएंगे, स्वधर्म में ही टिक जाएंगे। स्व धर्म क्या है? शांति, परमानेंट शांति स्वरूप बन जाएंगे। फिर अगर हम अपने हर गुण की गहराई में जाएंगे तो मतलब मैं अब अपने ऊपर स्टडी कर रही हूँ सारा, तो अपने में इतना अटैच हो जाऊंगी कि मुझ अपने स्वरूप से कोई मुझे डिटैच नहीं कर सकता। तभी तो हम कर्मातीत अवस्था पे पहुंचेंगे, तभी तो इस देह से निकल के ऊपर परम धाम जाएंगे, तभी तो देह से निकल कर फरिश्ता बनेंगे। जो फरिश्ता नहीं बन सकते वो देवता भी नहीं बन सकते, बाबा ने बोला है। अच्छा, फिर बाबा कह रहे हैं, जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे आप सबकी लगन और आकर्षण अपने निज स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होना चाहिए। तो कौन कौन से पॉइंट की अनुभूति होनी चाहिए? बाबा क्या है? प्रेम का सागर। मैं कौन हूँ? मास्टर प्रेम का सागर। मेरे गुण क्या है? प्रेम, आनंद, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, ये मेरे गुण है ना। तो इनकी गहराई में जाना है। तो अपनी ही चीजों की किसी गहराई में जाओ तो अपने स्वरूप में टिकना सहज हो जाएगा और मैं आत्मा देह से डिटैच बहुत आसानी से हो जाऊंगी। देह अलग नजर आएगी और मैं आत्मा अलग नजर आऊंगी। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपने ही स्वरूप की गहराई में जाए, हर गुण की गहराई में जाए। तब ब्रह्मा बाबा यही तो पुरुषार्थ करते थे। तो देखो एकदम आत्मा निकल के डिटैच होके चली गई ना, संपूर्ण बने बाबा। अच्छा, उसके बाद क्या है? जैसे स्थूल वस्तु
जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, ऐसे ही आप अपने निज स्वरूप, जैसे मिश्री है, मीठे का अनुभव कराती है ना, तो ऐसे ही कोई भी खाने का पदार्थ ले लो, सब अपने टेस्ट का अनुभव कराते हैं। कॉफी पी लो, चाय पी लो, या किसी और आम के टेस्ट का अलग अनुभव होता है, वो अपने टेस्ट का अनुभव कराता है हमें, तो वो आकर्षित हो जाते हैं ना उसकी तरफ। ऐसे ही हम अपने गुणों का अनुभव खुद में करेंगे, तो दूसरे भी हम पर हमसे आकर्षित होंगे, हमारी वो स्थिति बन जाएगी, तो बाबा को प्रत्यक्ष करना सहज हो जाएगा और हमारी स्थिति बनेगी सो बनेगी। तो ऐसे ही आप अपने निज स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। ये थी आज की अव्यक्त वाणी। ओम शांति। ओम शांति।